नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहायक चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और आगामी जितने वीडियो हैं सभी को पूरा देखिए। पिछले जितने वीडियो आप देख चुके हैं, अगर उनको समझ में नहीं आया है तो उसको भी देखा करिए आप लोग, ठीक है। यदि आप कोई वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये आपको बार बार बताया जा रहा है सभी वीडियो में। मुझे मालूम है कि लोग वीडियो क्या करते हैं, आधा अधूरा थोड़ा देखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि मन इधर उधर हो जाता है। मतलब मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। आधा अधूरे में कोई चीज़ देख लेंगे, फिर वो छोटी रह जाएगी, ठीक है ना। फिर आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए, जब भी देखा करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 16 महाजनपद। हालांकि इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में कुछ चर्चा कर चुका हूं, लेकिन जो आज का ये वीडियो मैप पे आधारित होगा, थोड़ा सा मैप को लेकर भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा और यहाँ बताऊँगा कौन कौन से जो भी 16 महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जो आप पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से तैयार होगा। कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो जो 16 महाजनपद हैं, इनकी शुरुआत बुद्ध के समय से मानी जाती है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो बुद्ध के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि इसका उदय होने लगा था। 16 महाजनपदों का उदय होने लगा था। तो वो काल, वो किस समय की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हल्का सा आप लोग सन भी याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों का धीरे धीरे उदय होना शुरू हो गया था। हालांकि बुद्ध के समय में और या बौद्ध ग्रंथों में जो भी दे रखी हैं, कुछ ही जनपदों का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से किया गया है। लेकिन कई जनपद उदय होने लगे थे, तो इनका विकास धीरे धीरे होने लगा था। तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे अभी यहाँ पर। तो पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि 16 जनपद वो कौन कौन से हैं और उसकी पोजीशन क्या है भारत में, ठीक है ना। कुछ जनपद ऐसे भी रहे हैं जो वर्तमान जो बाउंड्री है भारत की उससे बाहर भी हैं, ठीक है। तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जनपद है हमारा वो है अंग, ठीक है। तो अंग की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। और जो इसका क्षेत्र है, अब इसको पहले क्षेत्र से हम लोग समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें हमको, ठीक है। जो क्षेत्र है वो क्या है, भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर मुंगेर कहाँ पर है, बिहार, ठीक है। तो बिहार का भागलपुर ज़िला और मुंगेर ज़िले के पास का जो भी क्षेत्र है, और ये जो ज़िला है वो क्या था, वो अंग का क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या थी उस समय, चंपा थी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ मैप पे, ये है अंग, ठीक है। ये पोजीशन है इसकी बिहार में, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ध्यान देखेंगे, अंग, चंपा, भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, तो पोजीशन आप लोग ध्यान देंगे, मैप में अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे मगध। मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद रहा है ये, क्योंकि हम लोग महाजनपदों में मगध का जो उत्कर्ष है बिंबिसार के समय से मानते हैं, ठीक है। तो बिंबिसार ने ही इसको मगध को क्या किया, और भी मगध के अगल बगल जो भी क्षेत्र थे उसको मिला लिया था, ठीक है। तो मगध बहुत बड़ा हो गया था उस समय, ठीक है, जब आपको मगध का उत्कर्ष होता है तब। तो मगध की राजधानी जो रही है उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो वो क्या रही है, राजगृह या राजगीर, हम लोग कहते हैं राजगृह और राजगीर। और ये भी क्षेत्र किसका है, तो यहाँ पर पटना और गया, पटना और गया, ये भी बिहार का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो बिहार का क्षेत्र है मगध। देखेंगे, ये देखिए अंग यहाँ पर है और ये मगध इसके पास ही है, ठीक है ना। तो ये मगध है आपका, ये मगध है, ठीक है। तो इसको आप लोग मैप बना के इसको वहाँ पर डिनोट भी कर सकते हैं, तो आपको क्लियर रहेगा मगध कहाँ पर है और मगध के आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं जो 16 महाजनपदों में गिने जाते रहे हैं, ठीक है। ये भी दिमाग में रखेंगे आप लोग। तो मगध है, मगध की राजधानी है, राजगृह और क्षेत्र है। उसके पटना और गया वाला जो क्षेत्र था, ठीक है ना, क्षेत्र है वर्तमान का, जो पटना और गया वर्तमान में है, वो उस समय मगध हुआ करता था, ठीक है। और ये सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था उस समय, सही महाजनपदों में। उसके बाद हम लोग काशी की बात कर लें, तो काशी का नाम तो अभी भी है, चर्चा में हमेशा रहता भी है ये काशी। और काशी का संबंध आप लोग जानते हैं किससे, बहुत ही साधारण चीज़ है,
कि वाराणसी से है। ठीक है, तो काशी की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, वाराणसी रहा करती, ये भी महाजनपद में था। तो काशी की राजधानी वाराणसी, अर्थात वाराणसी पूरा जिला और वाराणसी के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उस समय काशी के अंतर्गत आते थे। तो काशी आप लोग देख सकते हैं, ये काशी की पोजीशन है। ठीक है, तो ये काशी की पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कौशल पे। तो देखेंगे कौशल में, कौशल जो था उस समय महाजनपद जो था ये 2 भागों में बटा हुआ था, ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ जनपद है, 4-5 जनपद ऐसे हैं जो कि 2 भागों में बटे हुए हैं। 2 भागों में बटे गए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र रहा है। तो क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। या तो कोई बीच में कोई नदी आ गई तो नदी के उत्तरी तट और दक्षिणी तट के उसमें आ गया, या तो कोई पहाड़ी आ गई है तो 2 पहाड़ियाँ बीच में आ गई है और उसके उत्तर का क्षेत्र उसके दक्षिण का क्षेत्र, इस तरह से 2-2 राजधानियाँ बना दी गई हैं उसकी। ठीक है, वैसे ही कौशल भी रहा है। तो कौशल जो रहा है आप देख सकते हैं, कौशल की पोजीशन ये है, इस जगह पे कौशल की पोजीशन है। अब इसका एरिया देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कौशल जो है इसकी 2 राजधानियाँ थी। तो किसकी राजधानियाँ 2 हैं, कौन कौन से जनपद की राजधानियाँ 2 हैं, ये भी दिमाग में रखेंगे। तो कौशल की 2 राजधानियाँ, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। ठीक है, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती। ठीक है, तो 2 राजधानियाँ श्रावस्ती और कुशावती। और जो क्षेत्र है तो कौशल का क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कौशल ये है, तो ये कहाँ पे आपको पोजीशन पता चल रहा होगा, ये गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर। तो गंगा नदी के ऊपर का क्षेत्र जो है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र थे उस समय। तो ये देखेंगे अयोध्या है, साकेत है, श्रावस्ती है। तो क्षेत्र कौन है, अयोध्या का क्षेत्र जो है, साकेत है और श्रावस्ती, ये कौशल के अंतर्गत आता था। ठीक है ना, तो ये देखेंगे वर्तमान में, जब हमको अयोध्या देखना, हम अगर वर्तमान में देखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि वर्तमान में जो भी क्षेत्र है उससे हम टैली करा लेंगे तो हमको आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अयोध्या है, साकेत है और श्रावस्ती किसके अंतर्गत, कौशल। और कौशल की आप पोजीशन देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या रही है, वैशाली रही है। और ये इसका क्षेत्र कौन सा रहा है, गंगा नदी के उत्तर कहते हैं, ये भी गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र रहा है वज्जी। ठीक है ना, तो वज्जी की आप पोजीशन जब देखेंगे तो आपको वज्जी की पोजीशन इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, वज्जी की पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो वज्जी गंगा की नदी के उत्तर का क्षेत्र रहा है, ये वज्जी रहा है। तो गंगा नदी आ रही है और इसके उत्तर में वज्जी है। ठीक है, तो ये आप टैली करा लेंगे इसको, गंगा नदी बह रही है और इसके उत्तर में क्या है, वज्जी है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र आपके दिमाग में रहेगा, वज्जी कहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट जो आपका जनपद है वो मल्ल है। तो मल्ल है जो इसकी राजधानी भी 2 भागों में है। तो इस तरह से आपको दूसरा ऐसा जनपद मिल रहा है देखने को जिसकी 2 राजधानियाँ हैं। तो ये 2 राजधानी, प्रथम राजधानी और द्वितीय राजधानी। तो जो पहली राजधानी है इसकी पावा रही है। ठीक है, पावा रही है। और दूसरी राजधानी जो रही है वो कुशीनगर रही है। तो कौन सी रही है, कुशीनगर। ठीक है, तो पावा और कुशीनगर। तो मल्ल हम देखेंगे तो ये मल्ल देखेंगे, यहाँ पर है मल्ल। ठीक है, देखिए कौशल के जस्ट इधर साइड में बगल में है, तो कौशल के जस्ट बगल में देखेंगे यहाँ पर तो मल्ल है। ठीक है, और जो क्षेत्र रहा है तो वर्तमान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का देवरिया। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला जो है वो आ जाएगा मल्ल का। जो उस तत्कालीन जो मल्ल था वर्तमान में देवरिया का क्षेत्र जो है, देवरिया जिला जो है वो आ जाएगा आपका इसके अंदर। तो इस तरह से आपको पोजीशन क्लियर हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं चेदी की बात कर लेते हैं। चेदी की राजधानी क्या है, शुक्तिमती। चेदी की राजधानी शुक्तिमती। अब ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र भी देखेंगे हम लोग। तो क्षेत्र कौन सा, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, बुंदेलखंड। और अब बुंदेलखंड कह रहे हैं, इसका मतलब हम लोग यूपी के क्या है, दक्षिण में जाएंगे। तो दक्षिण में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी, और इसके दक्षिण चले जाएंगे तो ये देखेंगे आपको चेदी दिख जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी राजधानी क्या है, शुक्तिमती, और क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड। ठीक है, इस तरह से आप क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं वत्स। वत्स की राजधानी क्या रही है, कौशाम्बी रही है। क्या रही है, कौशाम्बी रही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। क्षेत्र कौन सा रहा है, तो क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र रहा है इलाहाबाद। जो वर्तमान जो इलाहाबाद है वो क्या है, तत्कालीन क्या था, वत्स था। तो वत्स हम देखेंगे तो वत्स ये हमको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यमुना नदी के
दक्षिणी छोर पे, ठीक है ना। तो यमुना नदी के दक्षिणी छोर पे बसा था, ठीक है। बस तो इस तरह से हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद का क्षेत्र। अब आते हैं कुरु। कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। राजधानी क्या रही है? इंद्रप्रस्थ। तो कुरु मतलब कि कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरु से कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र हम देखेंगे तो कौन सा है? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और मेरठ के आसपास का क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र क्या है? कुरु रहा है। तो कुरु हम देखेंगे, ये देखेंगे आपको, यहाँ आपको पता चलेगा, देखेंगे यहीं पर दिल्ली मेरठ, यूपी का मेरठ भी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पांचाल पे, ठीक है। तो पांचाल जो है आपका, पांचाल की भी 2 राजधानियाँ रही हैं। तो ये आपको तीसरा जनपद ऐसा मिला जिसकी 2 राजधानियाँ हैं, ठीक है। तो पांचाल उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी, मतलब उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल मतलब इसकी राजधानी क्या रही है? अहिच्छत्र बरेली। तो अहिच्छत्र पांचाल, अहिच्छत्र बरेली वाला क्षेत्र, ठीक है। और दक्षिण की राजधानी काम्पिल यानी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो पांचाल आप देखेंगे तो पांचाल ये देखें, ये पोजीशन आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बरेली है, यूपी का बरेली, ठीक है ना। तो इसकी 2 राजधानियाँ रही हैं, एक रही है अहिच्छत्र जो कि बरेली में पड़ता था वर्तमान में, और देखेंगे, और काम्पिल यानी कि फर्रुखाबाद, ठीक है। तो 2 राजधानियाँ हो गया। क्षेत्र बिल्कुल सीधा, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली फर्रुखाबाद आपको 2 राजधानियों के रूप में देखने को मिल ही रहा है, और एक है बदायूं, आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। तीसरा पांचाल हो गया। अब आते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है मत्स्य, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजधानी है विराटनगर जो कि जयपुर। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आप अब आइडिया लगा लेंगे कि मत्स्य कहाँ है, ठीक है। तो मत्स्य कहाँ रहा है? विराटनगर, और जो कि जयपुर। जयपुर का एक गांव था बैराट, बैराट उसी के नाम पर पड़ा है विराटनगर। और यह क्षेत्र है अलवर, भरतपुर और जयपुर, ठीक है। तो क्षेत्र देखिए, अलवर, अलवर आप देख देंगे हरियाणा में चला जाएगा, और भरतपुर और जयपुर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? राजस्थान में। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए मत्स्य, तो ये देखिए ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र रहा है मत्स्य? तो ये क्या रहा है? राजस्थान में। सूरसेन की अगर हम लोग बात करें तो सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की राजधानी देखेंगे तो मथुरा रही है। सूरसेन की राजधानी क्या रही है? मथुरा, ठीक है। तो मथुरा रही है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं अश्मक की बात करें हम लोग। अश्मक जो है, अश्मक की राजधानी है पोटली। अब देखिए यहाँ पर सूरसेन जो मैंने बताया आपको राजधानी मथुरा, तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र ही हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो मथुरा हम जानते हैं कहाँ पर है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। अश्मक जो है, अश्मक की राजधानी क्या है? पोटली, ठीक है। और अश्मक और क्षेत्र कौन सा है इसका? गोदावरी का तट, गोदावरी का तट। तो गोदावरी एकमात्र ऐसी राजधानी या एकमात्र ऐसा जो आपका महाजनपद रहा है जो दक्षिण में रहा है, ठीक है। तो अश्मक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है अश्मक, और ये देखेंगे ये है गोदावरी नदी, ठीक है। ये है गोदावरी नदी, और इसके ऊपर अश्मक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप इस तरह जान जाएंगे, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि दक्षिण में है, ठीक है। तो ये हो गया अश्मक। अवंती की बात कर लेते हैं। अवंती भी अभी आपको चौथा ऐसा जनपद देखने को मिलेगा जिसकी 2 राजधानियाँ हैं। अवंती उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। उज्जैनी और महिष्मती क्यों इसकी 2 राजधानी ऐसे बनी? क्योंकि बीच में क्या पड़ गया? विंध्य पर्वत पड़ जाएगा। विंध्य पर्वत के पास का क्षेत्र हम लोग कहेंगे इसके। तो विंध्य पर्वत के उत्तर में और विंध्य पर्वत के दक्षिण में 2 राजधानियाँ उज्जैनी और महिष्मती। तो विंध्य पर्वत इस तरह समझा जाएंगे। अवंती हम लोग देखेंगे, देखिए ये पड़ेगा आपका अवंती, ठीक है ना। ये अवंती आ गया, ठीक है। तो अवंती पोजीशन, ठीक है। अब आते हैं गांधार। गांधार की राजधानी क्या रही है? तक्षशिला, ठीक है। यहीं पर भारत के मैकियावेली चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो भारत के मैकियावेली की संज्ञा चाणक्य को दी जाती है, और यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने तक्षशिला में, ठीक है। और क्षेत्र जो रहा है इसका वो कौन सा है? आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर। तो पेशावर और रावलपिंडी जो आधुनिक है वो उस समय ये क्षेत्र गांधार का रहा है। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। अब आते हैं कम्बोज की बात कर लेते हैं हम लोग। कम्बोज आखिरी जनपद कम्बोज। कम्बोज की राजधानी क्या? हाटक। हाटक हाटक क्या उत्तरापथ में पड़ता था, और उत्तरापथ क्या है? बिल्कुल देखें, गांधार के ऊपर गांधार है, और गांधार के ऊपर क्या है? कम्बोज। तो ये उत्तरापथ का हिस्सा था, और जो क्षेत्र है वर्तमान में राजौरी और हजारा का जिला।
ठीक है। तो हजारा का ज़िला और राजौरी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि गांधार और कंबोज एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पास में ही ये दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ये दो क्षेत्र कहाँ चले गए, देखें तो ये क्या है, वर्तमान भारतीय सीमा के बाहर है, ठीक है। तो बाहर चले गए हैं ये, ठीक है। और बाकी सभी जितने भी महाजनपद रहे हैं, मतलब कि 14 महाजनपद वर्तमान में भी क्या है, वो क्षेत्र आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ जो फैक्ट देखेंगे, तो फैक्ट के रूप में हमको ये याद रखना है, कंबोज और गांधार में, ठीक है, जो कि बाहर है। और अशमक एक ऐसी राजधानी, एक ऐसा रहा है महाजनपद जो कि दक्षिण में रहा है, ठीक है, गोदावरी नदी किनारे। बाकी की पोजीशन मैंने आपको बता दी है, और आप जब मैप से देखेंगे कोई चीज़ तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बुद्ध के समय में जो महाजनपद उसमें उदय हुआ था, ठीक है, शुरुआत में, जो कि बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है, उसमें एक सबसे फेमस जो था वो था मगध सबसे फेमस था, ठीक है। अंग था सबसे फेमस, कौशल सबसे ज़्यादा फेमस था। उसके बाद वत्स बहुत फेमस था, उस समय उदय हो रहा था, और अवंती। तो ये काफ़ी में अवंती, वत्स, अंग, मगध और कौशल काफ़ी फेमस रहे हैं बुद्ध के समय में, ये जनपद काफ़ी फेमस रहे। बाकी और जनपद भी धीरे धीरे आए हैं, इन्होंने अपना विकास किया, अपना क्षेत्र विस्तार किया, ठीक है। काफ़ी राजा भी है जिन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार इसमें किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूरे मैप के थ्रू आपने सभी महाजनपदों के बारे में यहाँ जान लिया और मैप के अंदर। तो मेरा वीडियो ये था सिर्फ 16 महाजनपदों को बताना यहाँ पर मैप के थ्रू, और भी डिटेल होंगी जो भी अब प्रयास मैं करूँगा कि कुछ चीज़ें जो होंगी जो मुझे लगेगा कि मैप के थ्रू समझाया जा सकता है, वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊँगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।